जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आजकल की दुनिया में कोई भी प्यार से बात करके राजी नहीं है। हर कोई या तो बेइज्जत करता है या फिर अपमान करने की सोचता है। हर किसी को लगता है कि सामने वाला हमसे खुश कैसे है और हर तरह से जेलस फील करता है। लेकिन हमें उस समय में क्या करना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि रिश्तों और सम्मान से बनता है। खास तौर पर एक औरत जब अपना सब कुछ छोड़कर एक नए घर में आती है तो उसकी पूरी दुनिया उसी घर के लोग बन जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करती है, अपनी इच्छाओं को मारकर सबकी सेवा करती है, सिर्फ इसलिए कि उसे उस घर में प्यार और इज्जत मिले। लेकिन क्या हो जब उसी घर में उसे पल पल बेइज्जत किया जाए, जब बात बात पर उसे ताने मिले और उसकी हर कोशिश को मिट्टी में मिला दिया जाए। संगत जी, जब हमारे अपने ही हमारा अपमान करते हैं तो दिल बहुत बुरी तरह से टूटता है। हम रोते हैं, अपना मुंह लटका कर बैठ जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मैंने अपने ससुराल को ही अपना असली घर माना। सुबह से लेकर रात तक मैं सबके मनपसंद खाने बनाती, सास ससुर की सेवा करती। लेकिन मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मेरी कभी कद्र ही नहीं की गई। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने मेहनत से बहुत खाना बनाया था। मैंने मेहनत से बहुत सारा खाना बनाया था, लेकिन एक छोटी सी बात पर खाने में थोड़ा सा नमक कम होने की वजह से मेरी सास और ननद ने मेहमानों के सामने ही मुझे बहुत बुरा भला कह दिया। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ना जाने कैसे संस्कार मिले हैं, हमारे तो नसीब ही फूट गए हैं, तुम पता नहीं कैसे घर से आई हो। संगत जी, मेहमानों के सामने हुई उस बेइज्जती से मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं चुपचाप वहाँ से उठी और अपने कमरे में जाकर रोने लग गई। मेरा मुंह लटका हुआ था और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, क्या मेरी कभी कोई इज्जत नहीं कर सकता? मैं 10 साल से घिस रही हूँ, पर इन लोगों ने एक पल में मेरी सारी इज्जत उछाल दी। अब मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? मुझे यहाँ से ले चलो। संगत जी, तभी गुरुजी ने मुझे गुलाबों की महक दी। मेरे कमरे से गुलाबों की इतनी तेज़ खुशबू आने लगी जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हो कि वो मेरे पास ही है और वो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। संगत जी, मैं रोते रोते गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि कम से कम आप तो मेरे साथ हो। संगत जी, उसी पल मैंने अपने आंसू पोंछे और गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने उसी वक्त तय किया कि आज के बाद कोई भी कुछ भी कहेगा, मैं अपना दिल छोटा नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। कोई कुछ भी कहेगा मैं सुनूंगी ही नहीं। मैं मन ही मन गुरुजी का हर पल सिमरन करती रहूँगी ताकि मुझे किसी भी बात का बुरा ही ना लगे। संगत जी, जब एक औरत अपने आत्मसम्मान को दुनिया के बजाय अपने गुरु में ढूंढने लगती है तो असली चमत्कार होता है। थोड़े समय के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मेरे चेहरे पर गुरुजी का नूर और एक गहरी शांति थी। मैंने बिना किसी दुख के और गुस्से के मुस्कुरा कर मेहमानों से बात की जो मुझे ताना मार रहे थे। उन लोगों के चेहरे उतर गए कि मैं हंसकर कैसे बात कर रही हूँ।
जब आप किसी की कड़वी बात का असर लेना बंद कर देते हैं तो सामने वाला खुद ही अंदर से हार जाता है। कुछ ऐसा ही हाल उनका भी था, लेकिन उनको बहुत बुरा लग रहा था कि इतना सुनाने पर भी मैं उनके सामने कैसे हंसकर बात कर रही हूँ। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, हालात बदलने लगे। जब मैंने रोना छोड़ दिया था, खुद को गुरुजी की भक्ति में लगा दिया था, तो परिवार वाले भी अपनी गलती का एहसास करने लगे थे। संगत जी, जो सास मुझे कल तक ताने मारती थी, आज पूरे मोहल्ले में मेरी तारीफ करती है। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ, जब तक मैं गुरुजी का सिमरन करती रहूँगी तब तक ही मुझे सम्मान मिलेगा। इसलिए अब मैं अपने आप को गुरुजी के साथ बिजी रखती हूँ। ना तो किसी से फालतू बात करती हूँ और ना ही किसी की फालतू बात सुनती हूँ। मैं बस अपने गुरुजी को याद करती रहती हूँ और गुरुजी ने ही मेरी दुनिया बदली है। गुरुजी ने ही मेरी सास और उनके रिश्तेदारों की सोच बदली है और वो सिर्फ गुरुजी का सिमरन करने से ही हुआ है। इसलिए संगत जी, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कोई दिल दुखा रहा है या फिर आपको सम्मान नहीं दे रहा है, आप भी उनको इग्नोर करना सीख लीजिए। आप उस टाइम भी गुरुजी का सिमरन कीजिए, मुस्कुराते रहिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपका सम्मान बढ़ाते हैं, कैसे आपको सबसे मान दिलाते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जहाँ भी आपको लगे कि आपकी वैल्यू नहीं की जा रही या फिर आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता, तो आप अपना मुंह मत लटकाइए, आप रोइए भी मत, आप बिल्कुल बुरा भी मत मानिए। आप उस टाइम गुरुजी का सिमरन करना शुरू कर दीजिए, शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कैसे आपका मूड बदल जाएगा, कैसे आप खुशी खुशी गुरुजी का सिमरन करने लग जाएंगे और आपको उन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपकी कोई कदर कर रहा है या नहीं, बल्कि उन्हीं को लगेगा कि हम तो उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और तब वो खुद चलकर हमसे बात करने आएंगे, खुद वो हमसे बात करने के लिए तरसेंगे। संगत जी, ये बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आपको कोई सम्मान ना दे, आपको ताने मारे या फिर आपको ऐसे लगे कि आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, आप अपना ध्यान गुरुजी में लगा लीजिए, क्योंकि जब हम गुरुजी का सिमरन करने लग जाते हैं तब गुरुजी खुद सब संभाल लेते हैं। हमें बस गुरुजी का सिमरन करने के लिए समय मिल जाएगा और गुरुजी हमारी लाइफ को आसान बना देंगे, हमारी लाइफ में खुद ब खुद खुशियाँ डाल देंगे। हम भी तो यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। जब हमसे कोई बात करके खुश नहीं है तो हम गुरुजी से बात कर लेंगे। गुरुजी हमसे बात करके बहुत खुश हैं और हमारी खुशी का भी वो ख्याल रखते हैं। इसलिए बिना बात पर मुंह मत फुलाइए, अपना समय गुरुजी को दीजिए, जो आपके समय की कदर भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।